हेलो दोस्तों, आ गया है डरवो ग्रैनी का यहाँ के डन डनाडन का सीजन 2 का एपिसोड 1। भाई हमारी मिस अयासा या फिर मोमो नहा रही थी आराम से। चाहिए भाई वहाँ पे जो 3 बुड्ढे आते हैं, 3 या मेरे ख्याल से चलते में तो 3 बुड्ढे दिखाए गए थे। वो फिर मोमो का रेप करना चाह रहे थे या फिर उससे मजे लेना चाह रहे थे। जैसे ही मोमो अपनी साइकिंग पावर यूज करती है, एक बुड्ढा आगे उसे पकड़ को उठा देता है। मतलब यार ये बुड्ढा अपनी ऊपर भी नहीं देख रहा, चढ़ना चाह रहा है। फिर वो भाई उससे आता है गुस्सा, मेरा दम घुट रहा है, मतलब पानी में घुसा मेरा दम घुट रहा है। फिर वो अपनी साइकिंग पावर यूज करके जिससे गर्म पानी बाहर निकला था उसे तोड़ देकर उसके मुंह पर फेंक के मारती है। भाई साहब एक उसकी सारी हवस खत्म हो जाती है भाई। तभी मिस अयासा सोचती है चलो हो गया, चलो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी भाई साहब जो मतलब गर्म हॉट स्प्रिंग था उसका पाइप टूट जाता है, वहाँ से गर्म पानी निकलने लगता है। सब कहते हैं बहुत गर्म, चलो भागो यहाँ से, बहुत गर्म पानी है। मिस अयासा भागने लगती है। फिर 2 बूढ़े उसे भाई पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं और भाई उनके ऊपर है ना आसपास के जो लक्कड़ रहते हैं वो गिर जाती है। मतलब दीवार लक्कड़ की बनी रहती है, वो गिर जाती है। मिस अयासा सोचती है ये क्या हो गया, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से देखने पर, चलो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जाने को होती है तभी पीछे से भाई एक और बुड्ढा उसे दोबारा पकड़ लेता है। और भाई इस बुड्ढे ने कुछ अलग ही एंगल बना रखा था। भाई साहब मिस अयासा के ऊपर चढ़ ही जाता है भाई, पता नहीं क्या करना चाहता है भाई। यहाँ पे तो कुछ और ही फील हो रहा था मुझे। हाँ भाई मिस अयासा मतलब सोचती क्या करूँ, पर वो सब पकड़ लिया था बुड्ढे ने उसे। फिर भाई वो खुश हो गया, तो बुड्ढा सोचा चलो मिल जाएगी अब थोड़ी बहुत, मतलब यार तो मुझे तो ऐसे लगा था भाई जो मिस अयासा के सामने दीवार थी लकड़ की वो गिरने लगते, बुड्ढा देख के उसकी गांड फट जाती है। और भाई साहब वो जब दीवार गिरती है मिस अयासा तो बिल्कुल गेट के फ्रंट के पास बैठे हैं तो वो बच जाती है और वो गेट उस पर गिर जाता है उस बुड्ढे पे। और वैसा वो कहती है हाय क्या नज़ारा है, सच में बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था यहाँ से। फिर मिस अयासा देखते डरवो ग्रैनी आराम से हॉर्स स्प्रिंग का मजा ले रही थी। तो मतलब जो भी इनने मकान आसपास की दीवारें गिरी ना वो डरवो ग्रैनी ने गिराई है। और वो डरवो ग्रैनी बता दी कि जब तुम्हारी दादी तुम्हें बता रही थी तो कि तुम वहाँ पे हॉर्स स्प्रिंग है तो मैं चुपके से तुम्हारे बैग में घुस गई थी क्योंकि मुझे हॉर्स स्प्रिंग में नहाना था। मतलब देख रहे हो भाई चुड़ैल को भी यानी डरवो ग्रैनी को भी हॉर्स स्प्रिंग में नहा रहा है। फिर वो अपने मिस अयासा से कपड़े चेंज करती है और जब तक वो बुढ़े लोग रहते हैं ना वही मतलब मलबे में दब चुके थे लकड़ के, तो वहाँ से निकलने जाते हैं। तभी हमें पुलिस आ जाती है, बोलती अरे ये तो वाली फैमिली के हैं, मतलब इनकी फैमिली का नाम मुझे याद नहीं, इन्हें पकड़ो, ये कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है, साले वहीं होते हैं दल्ले। फिर वो साले नंगे पुंगे वहाँ से पुलिस से बच के भागने लगते हैं और पुलिस उसके पीछे बढ़ जाती है। साले तो चूतिया थी बुड्ढे में ये दीवारों पे चढ़ के भागे ना, शर्म मेरी नंगे भाई पूरे इलाके में नहीं दौड़ रहे। भाई मिस अयासा कह रही है पकड़ो उन्हें, थाने में डालो उन्हें, अच्छा सबक सिखाना भाई, क्योंकि भाई मिस अयासा की इज्जत के ऊपर बात आ गई थी या फिर मतलब एक तरह से उसके साथ गलत हो जाता क्या पता। फिर मिस अयासा है ना जो यहाँ पे एक सांप की कहानी है कि मतलब वो सांप हर साल में आता है, उसे बलि चाहिए होती है। ये सुनने के लिए मतलब ये समझने के लिए जहाँ पे उसकी पूजा होती थी पहले वो वहाँ जाती है, उस मंदिर में जाती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता जो इन ओकारुन और जीजी के खेलने से जो होल हो जाता है वो देखते हैं ये कैसा होल है, तो कहते हैं हमें मिस अयासा के आने तक यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि वो इस मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। तभी रिंग बजती है तो वो सोचते हैं मिस अयासा आ गई है, सही टाइमिंग है, भाग के जीजी जाता है गेट खोलता है। गेट जैसे खोलता है डर जाता है और भाई ओकारुन की भी आँख मतलब वो भी डर जाता है। वहाँ पे भाई कम से कम 5 लेडीज थी भाई जो कि भाई बड़ी खतरनाक शक्ल की थी, छोटी थी भाई। ओकारुन भी उन्हें देख के डर जाता है पर जीजी कहता है या फिर वो 5 की 5 बुढ़ियाँ अंदर घुस कर अपना नाश्ता करने लगती है। मतलब नाश्ता भी जीजी के घर में करेंगे आके। तभी भाई जीजी कहती है वो जो बूढ़ी रहती है वो कहती है आओ जीजी हमारे साथ खाओ पियो नाश्ता करो और हमसे घुलो मिलो, बड़ी डरावनी आवाज़ में। जीजी मतलब यार जो जीजी था वो डरा हुआ था, वो बताता है यहाँ की लैंड ओनर है, मतलब यहाँ की मालकिन है और जब से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में तब से ये मुझे बिना किराए के यहाँ रहने दे रही है। तभी ये लड़का कौन है, तो जीजी बताता है ये लड़का मेरे साथ फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहा था मुझे, तो मैं इसे लेने के लिए चला गया और कुछ बात नहीं है। तो भाई जो बूढ़े रहती है वो कहते तुम तरह तरह के लोगों को बुलाते रहो तो यहाँ हमारे घर को बदनाम करना चाहते हो, हमारे घर में कोई भूत नहीं रहता। सब अपनी कैन फोड़ते कहते हैं। जीजी कहते हैं ये क्या तुम्हें ये वो मतलब भूत भगाने वाला लिखता है। तभी एक बूढ़े गन उठा के कहती है मेरे पास इस गन का लाइसेंस है और पहाड़ों के इलाकों में मैं जानवरों को मारती रहती हूँ, अगर गलती से ये गन चल गई तो। जीजी कहते हैं अरे रुकिए, अगर आपने मेरी तरफ तानेगी तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं ना। और भाई पुलिस भी है ना इन आंटियों से मिली हुई है, मतलब यार कुछ और चक्कर है, मतलब इस आंटी की पावर बहुत तगड़ी है। फिर वो लोग आए थे जो मतलब मोमो के साथ मतलब मिस अयासा के साथ गलत काम कर रहे थे, तो वो कहते हैं मोम आज तो हमें पुलिस ने बचा लिया, अगर ये हुआ नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते। तो वो जीजी के पास जाता है, जीजी तुम यहाँ से बिना बताए कहाँ चले जाते हो और तुम क्या करने गए थे बाहर, मुझे बताओ। तभी कहते हैं मैं अपने दोस्त को लेने गया था जो मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाह रहा था। फिर वही डरावना सा आदमी ओकारुन के पास आता है
और कहता है अच्छा तो तुम इसके दोस्त हो और तुम इसके साथ फुटबॉल खेलने आए हो, तो तुम्हें तो पता होगा इसका फेवरेट प्लेयर कौन है। अगर तुमने इसका नाम बता दिया तो तुम इसके दोस्त हो, अगर नहीं बताया तो मैं सोचूंगा तुम किसी और काम से आए हो। भाई ये सुन के जीजी भी डर जाता है और वकारुण भी, पर वकारुण बता देता है और वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है। अब जीजी कहते तुम्हें कैसा नाम पता कि मुझे ये वाला प्लेयर पसंद है। फिर पीछे मुड़ के देखता है उन्होंने इतना बड़ा बहुत सिटी कि तुमने पोस्टर लगा रखा, सबको पता होगा तुझे ये वाला प्लेयर पसंद है। ठीक है तो अच्छा। फिर जो आदमी रहते हैं वो जीजी से कहते हैं कि तुम्हारे साथ एक और लड़की थी, वो बुढ़िया भी कहती तुम्हारे साथ एक और लड़की आई थी। फिर हमें मोमो को दिखाया जाता है, वो मतलब मिस अयासी वहाँ पहुंच गई जहाँ पे एक गांव की पुरानी प्रथा थी कि हर साल एक बलि दी जाती थी ताकि वो जो मॉन्स्टर है ना वो इस गांव को बर्बाद ना करे। उस वाले मंदिर में पहुंच जाती है और वहाँ का भाई मंदिर का पुजारी मतलब चूतिया था, मतलब देखने में मुट्ठा सा लग रहा था। भाई वो गेट खोलता है, उन्होंने आओ जैसे मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और मैं इस चीज़ से पैसा नहीं कमा पाता। फिर वो चीज़ दिखाता है जिससे उसे हमला करता है, वो एक केंचुली थी, मतलब उसकी छोड़ी हुई खाल थी। मतलब मिस ऐसे देख के मतलब नाराज होते कि क्या है। तो कहते हैं यहाँ पे पुरानी प्रथा है कि वो ज्वालामुखी जब फटेगा जब अगर वो मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा, पर हम उसे हर साल बलि देते हैं तो जिस कारण से वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आता और हम हॉट स्प्रिंग के मजे ले पाते हैं। फिर वो बताता है मुझे पता है ये कहानी झूठी है पर मुझे ऐसा लगता है ये कहानी सच है क्योंकि हर साल हमारे गाँव में से बहुत से बच्चे गायब हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद फिर जो अपनी मिस आया से रहते हैं अपने घर पहुंच जाते हैं, सोचते चलो भाई जीजी और वकारुण खेल लेंगे। जैसे वो गेट खोलती है और भाई वो देखते हैं मतलब वकारुण को तो खूब वकारुण जीजी को पीट के खूब लिटा रखा है, मतलब डंडे से मार के नंगा करके। अरे भाई कुछ भी काम करते हैं नंगे होके करते हैं साले। मतलब ये ना जो बुढ़िया है ना वो बलि देने का समय आ गया था तो इन तीनों की वो बलि देना चाहती थी। मिस आया से देख के भाई साहब टूट पड़ते हैं उन पर, क्योंकि तुम लोग कौन हो, जाओ यहाँ से, उन्हें मारने लगती है अपनी साइकिंग पावर यूज करके। भाई कसम से मिस आया से यहाँ पर कुछ जान देगा सम लग रही थी भाई। उन बुड्ढों को तो भाई चुप तड़पाड़ देती है भाई, उन बुड्ढों को इतना बुरा तरीके से हराती है बहुत ज्यादा भाई। मतलब इसके भी लगते हैं पर वो भी साइकिक पावर से है ना सारे बुड्ढों के हमले रोकती रहती है। और भाई इसमें तो क्लाइमैक्स बड़ा तगड़ा है, बस देखते जाना भाई मजा आ जाएगा भाई। खूब की मार मूर के बुड्ढे सेट करती जाती। तभी एक बुड्ढा से अपने पंखे से ना एक दूसरे बुड्ढे की तरफ फेंकता है और वो पूरी जान से उसको घुसन मारता है, पर मिस ऐसे अपनी साइकिंग पावर से उसे रोक लेती है। और जैसे ही मतलब मिस ऐसे नीचे उतरती हैं और फिर अपनी साइकिंग पावर से जो टेबल पे नाश्ता रखा था उठा के भाई उसका मुंह पे मारती है और टेबल सीधे लगती है भाई उस बुड्ढे का मुंह पे जिसके पास पंखा था, वो साला सेट हो जाता है एक में। और जैसे गिरता है मिस ऐसे उसके भाई आंडो मतलब मेन पार्ट पे एक लात मारते हैं भाई, उसके आंड मुंह में आ जाते हैं, मतलब उसके गोले मुंह में आ जाते हैं। तो ये भाई पीछे से बुड्ढा पकड़ लेता है गलत तरीके से और उसकी टांग की तरफ हाथ फेरने लगता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप डरो मत, फिर उसको सिर पे सिर मारता है जिससे मतलब उससे चक्कर आने लगते हैं और उसके वहाँ पे मतलब टांग पे हाथ रख देता है और उसे ऐसे उठाने लगता है, मतलब एंगल से बनाने लगता है फोन स्टार की तरह। तो ये भाई पीछे से निकलती है अपनी टर्बो ग्रेनी, उनका बदतमीज कहीं के बेमिजाज मतलब ऐसे गाली देते हैं। टर्बो ग्रेनी को एकदम से बोलते हुए भाई बुड्ढा डर जाता है और पीछे कुछ रखा रहता है उस पर गिर जाता है और मतलब उसके सिर में चोट लग जाती है। फिर से भाई टर्बो ग्रेनी जाने अनजाने में मिस ऐसे को बचा लेती है और वो कहती है तुम मेरी मदद कर सकती हो, पर टर्बो ग्रेनी मना कर देती है। तो ये वो बुड्ढे कहते हैं मिस अभी तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये भाई साहब हम देखते हैं जो बुढ़िया रहती है भाई उड़ती आती है और एक लात मारती है मिस आया सके भाई। मिस आया से पीछे पड़ती है तो अपनी साइकिंग पावर से एक तरह से वो हमला रोक लेती है, पर फिर भी उसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब चोट वोट तो नहीं लगती। फिर बुढ़िया दिखाती है अपने स्टंट तो भाई उन्होंने मार्शल आर्ट सीख रखी है, मतलब जैसे मार्शल आर्ट सीख रहे थे सॉफ करते हैं, ये अपने आप को सॉफ करके दिखाई थी मिस आया के सामने भाई। फिर मतलब हमला करती है बुढ़िया भाई, कसम से बुढ़िया की फाइट बड़ी खतरनाक थी भाई। इसके सामने भाई कुंग वाला मास्टर भी एक तरह से झुक जाएगा भाई, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रही थी बुढ़िया भाई, मतलब ऐसे लड़ रही थी जैसे कि बुढ़िया है ही नहीं भाई, खूब हमले कर रही थी। मिस आया से अपनी साइकिल पावर से उसके हमले को डॉज कर पा रही थी, बच पा रही थी, तभी उसके पीछे सोफा फेंकती पर वो बुढ़िया झुक जाती है और मतलब ये देख के तो मिस आया से घबरा जाती है कर क्या ये। फिर भाई फिर से हमला करती है बुढ़िया, फिर मिस आया से भी भाई बचती रहती नहीं है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है मिस आया से, पर मिस आया से उस बुढ़िया पे हमला नहीं कर पाती। फिर उसमें बर्तन फेंक के मारती है और एक बुड्ढा उस पर फेंक के मारती है पर बुढ़िया उसे लात मार के सेट कर देती है, मतलब उसे भी हटा देती है और साले तू बीच में कहाँ से आ रहा। और भाई साहब मिस आया से ऊपर मतलब भाई मतलब इसकी स्ट्रेचिंग सब खुली थी भाई, मतलब एक तरह से एथलीट थी। फिर भाई पूरी पावर लगा के बुढ़िया मतलब अपना जो उसका स्पेशल अटैक था भाई मोमो वो मिस आया से एक मारती है, मिस आया से भाई दीवार तोड़ के मतलब दीवार को उस पार गिर जाती है जाके। वहाँ पे जाने के बाद मतलब बुढ़िया को पता चल जाता है कि साइकिल पावर यूज़ कर रही थी। मिस आया से वहाँ जाते तो वहाँ पे उसे कुछ अलग फील होता है। तो भाई बुढ़िया वो टर्बो ग्रेनी आती है, टर्बो ग्रेनी भी कहती है ये कैसी बुढ़िया है। टर्बो ग्रेनी कहती है ये तुम्हारी दादी की तरह है, तुम्हारी दादी की तो एक एग्जाम्पल है
वो कहते हैं हाँ वो तो बात सही है। तभी बुढ़िया कहती है अब बलि का समय हो गया है, तो अब आप यहाँ के मॉन्स्टर जो कि मतलब केंचुआ रहता है उसे बलि देने के लिए इन तीनों को लाए होते हैं, क्योंकि शुरू से बलि देते आ रहे हैं ना, तो इन्हें एक फैमिली का नाम मिला हुआ है, वो मुझे पता नहीं, मतलब बड़ा अजीब नाम है। तो भाई मतलब वो बताती है शुरू से हम जब भी बलि देते हैं तो इस घर का शेप बदल देते हैं ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि हर समय वही घर रहेगा तो सबको शक होने लगेगा, तो इसलिए हम घर को बदल देते हैं, मतलब उसका शेप। अब जीजी के पेरेंट्स जो अस्पताल गए वो हमारे वजह से गए, क्योंकि हम जीजी की बलि देने वाले हैं। तो ये वो जमीन है ना दलदल में बदल जाती है, मतलब रेत से मतलब नीचे धंसने लगती है। मिस आया से कहते हैं ये क्या है, हमें बचाओ बचाओ। फिर मिस आया से ना अपनी साइकिंग पावर यूज़ करके ऊपर के जो मतलब रहते हैं पकड़ने वाली जगह, वहाँ से पकड़ कर ऊपर निकलने की कोशिश करती है। मतलब मिस आया से और टर्बो ग्रैनी भी कहती है बचाओ बचाओ, वो निकलती है। और फिर मतलब वो जो सामने वो बुढ़िया और बुढ़िया के लड़के रहते हैं भाई, वो सब पूरी जान से अंदर को धकेलने के लिए मतलब घुसन डर लात मतलब पूरी जान से तैयार हो जाते हैं उसे धकेलने के लिए, और वो कामयाब भी हो जाते हैं। मिस आयासो को फिर से वहीं धकेल देते हैं गड्ढे में, ताकि वो नीचे चली जाए, धंस जाए जाके, और उसकी बलि संपूर्ण हो जाए। और भाई मिस आयासा कहाँ हार मानने वाली थी। तभी मदद मांगने के बाद मतलब मिस आयासा दस्ती जा रही थी और मदद मांग रही थी, मतलब ओ कारून जी मदद करो, मतलब ऐसे सोचती। तभी ओ कारून और जी एक सोफा उठाते उन मतलब उस पूरी फैमिली को भी नीचे गिर देते हैं। फिर उसके पीछे जो औरतें बैठी थी बूढ़ी, फिर वो उन दोनों को मारने लगती हैं, पर जो जी रहता है उन सबको पकड़ लेता है। तभी वो कारून कहता है मोमो जल्दी से अपनी साइकिल कवर यूज करके मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे वो हाथ पकड़ खींचता है भाई, सारी की सारी उसकी वो वाली फैमिली जो मतलब बुड्ढे वाली फैमिली थी और मिस आयासे और जी और वो कारून सबके सब उस दलदल भरे गड्ढे में भाई गिर जाते हैं। जाके गिरने के बाद भाई पता चलता है दलदल के नीचे तो एक अलग ही दुनिया है भाई। ये देख के तो मतलब सब हैफ रह जाते हैं, मतलब जैसे तैसे मिस आयासे ने वो कारून को बचा तो लिया था, पर जो जी था ना वो जी के देख नहीं रहा था। फिर जी क्या बजाती है मिस आयासी मुझे बचाओ। फिर वो दोनों झुक के देखते हैं कहाँ ये जी भाई। जी भाई नीचे लटका हुआ था, मतलब दिखता नहीं है। फिर वो और आगे जाके देखते हैं तो वो जी लटका हुआ है। जैसे मिस आयासे वो अपने साइकिंग पावर से पकड़ने के लिए जाते हैं, उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिस आयासे पूरी कोशिश करती है जीजी को पकड़ने के लिए और जीजी नीचे चला जाता है। यहाँ पे भाई हमें लगता है जीजी का खेल खत्म, पर नहीं, नीचे मतलब उसे दलदली चीज मिलती है, मतलब एक मॉन्स्टर रहता है, वो जैसे कन खुजरा रहता है वो वही वाला मॉन्स्टर रहता है। फिर वो मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है तो मॉन्स्टर को जग जाता है। फिर भाई वो ऊपर की ओर उठता है वो मॉन्स्टर। अब भाई जब ऊपर की ओर मॉन्स्टर उठता है तो भाई वो कारून पहचान लेता है भाई ये कन खजूरा है, मतलब बहुत खतरनाक है, ये इंसानों को खाता है। और ये लोग है ना इसे एक तरह का रक्षक समझ के इसे बलि देते आ रहे हैं कितने सालों से। और फिर वो भाई मतलब जो उनकी रस्म होती है, मतलब वहाँ का रीति रिवाज, उसके हिसाब से वो लोग खड़े हो जाते हैं और फिर उसे इन तीनों बच्चों की बलि देने के लिए कहते हैं लीजिए ये आपकी बलि है। तभी टर्बो ग्रैनी बताती है तो केंचुआ है, ये तो एक तरह का कान खजूरा है जो हम बचपन में छोटे छोटे होते थे, बस उसका साइज बहुत बड़ा है। तो कारून भी समझ जाता है कि ये कान खजूरा है पर इसका साइज बहुत बड़ा है। तभी वो फैमिली है ना उनकी बलि देने के लिए कहते हैं भाई मोमो वो मिस आयासे बोलते हैं बुढ़िया तू पागल हो गया क्या। फिर वो है ना रस्म पूरी करने लगते हैं, मतलब नाच गाना करने लगते हैं ताकि ये लोग खा लें, मतलब वो कान खुजरा ने खा लें। और भाई कान खुजरा उल्टा है ना उन पूरी फैमिली को एक बार में खा लेता है। ये देख के तो भाई तीनों की फटके हाथ में आ जाती है भाई, तीनों को चुत्तर पड़ जाते हैं भाई, सच में बहुत बड़ा था। फिर वो है ना जल्दी जल्दी कहते हैं वो जब तक वो हमें देखे हमें इस घर में छिप जाना चाहिए। फिर वो तीनों है ना उस घर के अंदर जाके छिप जाते हैं, पर यहाँ में कारून को दिखाया वो ना सिर पकड़ के थोड़ा बैठता है, फिर तुरंत है ना उस कमरे के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं मिस आयासे और वो कारून ना सिर पकड़ के मतलब बैठे हुए थे, मतलब उन्हें कुछ हो रहा था। तभी वो कारून है ना भाई बदलने लगता है, पर इस बार जो उसका मतलब ट्रांसफॉर्म था ना वो कुछ अलग था, ना टर्बो ग्रैनी का था और ना किसी चीज का। और फिर वो है ना जी पर